नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं गहराई से जुड़े हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ ये बड़ा सा ऑनलाइन एडटेक का बाजार। आज हम उस एक्सट्रीम प्रेशर को डिकोड करेंगे जो आजकल के बच्चों पर लगातार बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मार्क्स और रैंक्स की इस अंधी दौड़ के पीछे का पूरा सच आखिर है क्या। सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल है, आखिर एक 16 साल के बच्चे को आगे के 10 सालों की स्ट्रैटेजी अभी से क्यों चाहिए? सोचकर देखिए, कितनी अजीब बात है ना। 10वीं क्लास के बच्चों पर अचानक ये बोझ डाल दिया जाता है कि उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी आगे की जिंदगी इस बात पर टिकी है कि उनके 95% मार्क्स आते हैं या नहीं। इन्हें आगे के 10 सालों का डर दिखाकर, सच कहूं तो इनका आज का बचपन ही छीन लिया जाता है। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। 15 घंटे पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। आजकल इंटरनेट पर पढ़ाने वाले कई लोग और इन्फ्लुएंसर्स लगातार एक डर का माहौल बना रहे हैं। बच्चों को बार बार ये बताया जाता है कि अगर उन्होंने रोज 15-15 घंटे पढ़ाई नहीं की, अपने सारे शौक नहीं छोड़े या एकदम किसी मशीन की तरह डिसिप्लिन नहीं रखा, तो वो जिंदगी की रेस में पूरी तरह से पीछे छूट जाएंगे। ये सच में एक बहुत ही डरावना नैरेटिव है। हिस्सा 1, 99% का जुनून और मोटिवेशन का भ्रम। एक ऐसी सेट साइकिल बन चुकी है ना, जिसमें बच्चों को बस धकेल दिया जाता है। शुरुआत होती है 10वीं बोर्ड के एक्सट्रीम प्रेशर से, फिर चाहे मन हो या ना हो सोसाइटी के तनाव में आकर साइंस या मैथ्स लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है बड़ी एग्जाम्स का लगातार और थका देने वाला संघर्ष। और इस सबका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? अक्सर आगे चलकर गहरा मानसिक तनाव, बर्नआउट या फिर मिड लाइफ क्राइसिस, जहां अचानक लगता है कि अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी ऐसे गोल के लिए बर्बाद कर दिया जो असल में अपना कभी था ही नहीं। अब यहां दो बातें बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है ये ऑनलाइन एजुकेशन वाली कंपनियां और उनका मोटिवेशनल वाला बिजनेस, जो डंके की चोट पर वादा करते हैं कि अगर बस कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी टॉप रैंक ला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जैविक हकीकत है, बायोलॉजी है, जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। हर इंसान की मेंटल कैपेसिटी, माहौल और जेनेटिक्स अलग होते हैं। सबको एक ही तराजू में तोलने वाला ये नियम इस ग्राउंड रियलिटी को बिल्कुल ही नकार देता है। हिस्सा 2, बायोलॉजी बनाम हमारी व्यवस्था। असलियत तो यह है कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी सबकी एक जैसी नहीं होती। उनके आसपास का माहौल, उनके बचपन के अनुभव, जिस पर उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उनके जेनेटिक्स बिल्कुल अनोखे होते हैं। फिर भी हमारा सिस्टम एक ही तरह की स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम से हर एक दिमाग को एग्जैक्टली एक ही पैमाने पर नापता है। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे अलग अलग कैपेसिटी वाली मशीनों पर एक ही भारी लोड डाल देने की कोशिश करना। डिस्लेक्सिया को ही ले लीजिए। ये एक आम न्यूरोबायोलॉजिकल लर्निंग स्थिति है, जहां बच्चे की इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होने के बावजूद उसे पढ़ने, लिखने और स्पेलिंग समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे अलग दिमागी बनावट वाले बच्चों को समझता ही नहीं है, उल्टा उन्हें सजा देता है। उनके दिमाग के काम करने के तरीके को समझे बिना उन्हें आलसी या लापरवाह का टैग दे दिया जाता है, जो कि लिटरली बहुत गलत है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप एक मछली की काबिलियत उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से तय करेंगे तो वो जिंदगी भर खुद को बेवकूफ़ ही मानेगी। अगर किसी का इंटरेस्ट आर्ट्स में है या स्पोर्ट्स में है और उसका दिमाग उस दिशा में ज़्यादा तेज चलता है, तो उसे ज़बरदस्ती फॉर्मूलाज रटने पर मजबूर करना उसकी नेचुरल क्षमता को हमेशा के लिए दबा देता है। और यहीं से पैदा होती है जिंदगी भर की हीन भावना। हिस्सा 3, एल्गोरिदम का जाल। अब यहां पर हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मानसिक अंतर्द्वंद को थोड़ा समझना होगा। ये वो अजीब सी बेचैनी है जब हमारे दिमाग में दो बिल्कुल विरोधी विचार टकराते हैं। एक तरफ तो इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट कहता है कि खेलना चाहिए, आराम करना चाहिए, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन स्क्रीन पर लगातार पॉप होने वाले वीडियोस चिल्लाते हैं कि पढ़ाई नहीं की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस लगातार चलने वाले टकराव और कंफ्यूजन से हमारा दिमाग सच में पूरी तरह थक जाता है। इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स आखिर काम कैसे करते हैं। पहले मिनट में आप एक वीडियो देखते हैं जो बताता है कि बस एक खास कॉलेज ही सब कुछ है। 5वें मिनट में एक विरोधी वीडियो आता है जो कहता है कि नहीं, ऐसी पढ़ाई सब कुछ नहीं है। फिर 10वें मिनट में आप कमेंट्स पढ़ते हैं जहां सब लोग दोबारा उसी कॉलेज की ही तारीफ कर रहे हैं। और 15वें मिनट तक दिमाग वापस उसी अंधी दौड़ में फंस जाता है। ये एक एंडलेस, लगातार चलने वाला चक्रव्यूह है। हिस्सा 4, इस दबाव की दुखद कीमत। ये जो डिस्ट्रेस हम देखते हैं, ये एक्चुअली सिस्टम की बुनियादी खामियों का नतीजा है। किसी भी इंसान की वैल्यू को सिर्फ उसके एग्जाम के मार्क्स से जोड़ देना, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को भटकाव मानना,
उन्हें 8-8 घंटे तक हाई स्ट्रेस और बिना किसी सपोर्ट वाले माहौल में बंद रखना और अगले 10 सालों की चिंताएं छोटे छोटे बच्चों पर अभी से थोप देना। खुलकर कहें तो ये पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर का फेलियर है, ना कि किसी स्टूडेंट का। और जब कभी छात्र इस असहनीय दबाव को झेल नहीं पाते तो अक्सर उनके आखिरी शब्दों में एक बहुत ही दुखदाई हकीकत झलकती है। मासूम बच्चे इस टूटी हुई व्यवस्था की खामियों को अपनी गलती मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद नाकाबिल हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उनसे रखी गई उम्मीदें ही शुरू से गलत और असंभव थीं। ये सच में तिल तोड़ने वाला है। हिस्सा 5, असली जिज्ञासा और सीखने की आज़ादी। अब जरा दो अलग अलग मॉडल को देखिए। एक तरफ है हमारा आज का जबरदस्ती रटने वाला तौर तरीका, जहां तनाव के अंदर दिमाग में बस जानकारी भरी जाती है ताकि अगले दिन उसे एग्जाम की कॉपी पर उगल दिया जाए। और दूसरी तरफ है स्वाभाविक रूप से सीखना। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा दिमाग शुरुआत से ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करे, नए विचारों को खोजे। हमारा दिमाग सिर्फ अंकों के लिए रट्टा मारने वाली मशीन नहीं है। पता है, जरूरी नहीं कि पढ़ाई का यही एक अकेला तरीका हो। ऐसी भी जगह हैं जहां एग्जाम्स का ये बोझ नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड को ही ले लीजिए। वहां 18 साल की उम्र तक बच्चों के लिए कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स या आम परीक्षाएं नहीं होती। उन्हें बिना किसी डर और दबाव के सीखने का पूरा मौका मिलता है। वहां डर के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी नेचुरल जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी के आधार पर उन्हें सिखाया जाता है। तो अब घूम फिरकर एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये जो टारगेट पाने के लिए बच्चों को अंधाधुंध भगाया जा रहा है, क्या वो सच में उनका अपना सपना है, या फिर इंटरनेट एल्गोरिदम्स और सोसाइटी के डर ने उनके दिमाग में उसे जबरदस्ती फीड कर दिया है? ये थोड़ा ठहर कर सोचने का विषय है कि आखिर हम रेस किसकी लगा रहे हैं और सपने किसके पूरे कर रहे हैं। सिस्टम टूटा हुआ है दोस्तों, स्टूडेंट नहीं। अपना एक्सप्लोर करने का राइट वापस लेना बहुत जरूरी है। इस जबरदस्ती थोपे गए दबाव के टॉक्सिक लूप को तोड़ना ही होगा। हमें इस अंधे दौड़ से बाहर निकलकर सच्ची शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर कल सुबह पूरी तरह से सारी परीक्षाएं खत्म कर दी जाएं, तो क्या बच्चे सच में कुछ नया सीखना बंद कर देंगे, या तब जाके वो असल मायने में सीखना शुरू करेंगे? इस अनोखे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।